प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रायबरेली के अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव सभागार का किया भूमि पूजन। पारंपरिक तौर पर हवन पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल अमर शहीद राणा बेनी माधव के स्मारक स्थल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से लगभग 5 बीघा जमीन दी गई है, जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त जमीन में एक ऑडिटोरियम के साथ एक म्यूजियम की भी स्थापना होनी है, जिसके भूमि पूजन का शिलान्यास प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा बटन दबाकर किया गया। मंत्री जी आप भी साथ में आ जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अनुरोध संरक्षक केंद्रीय विक्रम सिंह जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि अनुरोध। अरे कैमरामैन नीचे को वो लोग खड़े हैं बनाने के लिए। अनुरोध शिवम सिंह से कि वे देखिए, हमारे आज़ादी के महान सपूत राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए महती योगदान देकर कुर्बानी देने का काम किया था, उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा तमाम योजनाएं, जिसमें ऑडिटोरियम में अन्य अन्य योजना देने का काम किया गया है, उन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। इस पवित्र मौके पर जो भी संस्था यहाँ उनके लिए काम कर रही है, उस संस्था को बधाई, पूरे रायबरेली के जन जन को बधाई कि हमारे आज़ादी के और महान सेनानियों की स्मृति में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2 बार आकर के उनको नमन और प्रणाम करने का काम किए हैं, और उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश और आदेश पर ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और ये आश्वस्त हम करते हैं कि राणा जी के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ भी जितनी भी जरूरत होगी, उनकी याद में जहाँ जहाँ उन संस्थाओं को विकसित करने के लिए, उनकी स्मृति में चिरस्थायी उनकी स्मृति को बनाने के लिए, चूँकि उन्होंने देश के लिए, रायबरेली के लिए और जन जन की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, हम लोगों के लिए सम्मान के प्रतीक हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उनकी स्मृति को सम्मान देने का काम करती रहेगी। मंत्री धर्मवीर सिंह के द्वारा रेलवे स्टेशन पर कार ले जाने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ मंत्री जी कार ले गए हैं, बुलडोजर नहीं। अब अखिलेश जी के बारे में तो आप सब जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव देना। मंत्री जी, एक 2024 आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी से आप ही होंगे, ये रणनीति चल रही है। देखिए, वो तो बाकी तो पार्टी का निर्णय जो भी होता है वो सब लोग सिरोधार करते हैं, सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी का जो निर्णय होता है वो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करें, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, और जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल ही जो चंद्रयान 3 की एक सफल यात्रा तय हुई है, उससे न सिर्फ भारत का पहला कदम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बनने का अग्रसर हुआ है, बल्कि पूरे दुनिया में हम लोगों ने स्थापित किया है कि भारत अब पिछड़ा देश नहीं, अब किसी का पिछड़ा देश नहीं, भारत टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी
भारत विश्व की अगुवाई करने की क्षमता रखता है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, हमारे जन जन के देश के लोगों को बधाई, और हम सब लोगों ने मिलकर भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इन्हीं कीर्तिमानों के दम पे, इन्हीं क्षमताओं के दम पे, इन्हीं लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेगा। और तीसरी बार हम आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसमें जो स्थानीय मंत्री जी हैं उनका नाम गायब कर दिया गया। एक जना करेगा तो अच्छा रहेगा। स्थानीय मंत्री का नाम यहाँ से गायब कर दिया गया है शिलापट से। उसमें साफ निर्देश दे दिए गए हैं। आज ही कायदा संशोधन कर दी, कहीं कोई त्रुटिवश हुआ है उसको चेंज करा जाएगा। मंत्री का नाम बिल्कुल रहेगा, शिष्टाचार में भी है, प्रोटोकॉल में भी है, और माननीय मंत्री है उत्तर प्रदेश के, और वो निश्चित रूप से उसमें रहेगा। एक छोटा सा सवाल मंत्री जी, ठीक है, आपके मंत्रालय के तमाम जो संस्थान हैं वो पीपी मॉडल में जा रहे हैं, क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि जो संस्थान हम लोगों के घाटे में चल रहे थे तो सरकार के संस्थान नहीं है। हमारा पर्यटन निगम जिनको चला रहा था, निगम अलग है, सरकार अलग है। तो निगम के जो संस्थान लगातार घाटे में जा रहे थे, जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे, या बर्बाद होने के कगार पर या बर्बाद हो चुके थे, ऐसे सभी संस्थानों को लोक हित में, जनहित में और पर्यटन हित में हम लोग ट्रिपल पी पर डेवलप कराने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बेहतरीन सेवाएं उत्तर प्रदेश में मिल सकें। और हमें खुशी है कि बेहतरीन रिजल्ट भी उसके आ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश का पर्यटन अकेला काशी से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, मथुरा वृंदावन से लेकर के चित्रकूट तक, पूरे प्रदेश में जो 12 सर्किट हैं उसमें लगातार पर्यटकों की जिस रेशियो में वृद्धि हो रही है, हिंदुस्तान में सर्वाधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में इस साल आए हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग संतुष्ट है पूरी तरह। और हमारा प्रयास है कि देश की धरती पर कोई भी विदेशी आए या देश के किसी राज्य का कोई पर्यटक है तो घूमने का मन बनाए, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा करे, धार्मिक यात्रा करे, ऐतिहासिक यात्रा करे, इको टूरिज्म की दृष्टि से जाए, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से जाए, वेलनेस की दृष्टि से जाए, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो। इसको बनाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मंत्री जी हटाया, सब कुछ आया, लेकिन उसकी दशा उस रूप में नहीं हो पाई जिस रूप में सरकार या आप देख रहे हैं। 1.5 साल में बहुत तेज अभियान पर्यटन को आगे बढ़ाने का, संस्कृति को आगे बढ़ाने का चला है। और मैं समझता हूँ एक अभियान चलते चलते 5 साल में आप देखेंगे, चाहे आपका पश्चिम बिहार हो या अन्य इस तरह के डेस्टिनेशन हो जहाँ पर्यटन की संभावना है, उन डेस्टिनेशन को पूरी तरह डेवलप करके हम लोग सुसज्जित करने का काम करेंगे। इसी अभियान के तहत हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी जोड़ रहे हैं। सरकार अपने स्तर से भी कार्य कर रही है और निरंतरता के साथ कार्य चलेगा। रायबरेली को इस साल भी करोड़ों रुपया विभिन्न प्रोजेक्ट हमने दिया है। करोड़ बीच में दिया, इसका 12-12.5 करोड़ काफी परियोजनाओं की ये सभागार अगले वर्ष ये कार्यक्रम इसी सभागार के अंदर होगा।